देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले एक व्यक्ति राहुल कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार राहुल कुमार के ठिकाने से पुलिस को कई तरह के दस्तावेज भी हाथ लगे, जिसमें सरकारी नौकरी पाने के लिए भरे जाने वाले आवेदन से लेकर कई तरह के सरकारी मुहर भी शामिल है। साथ ही पूरे सरकारी प्रावधान के अनुसार नियुक्ति दिए जाने के बाद होने वाले सभी तरह के कागजी कार्रवाई वाले दस्तावेज भी शामिल है, जिसमें नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र, हजारी रजिस्टर, पे स्केल, पीएफ जैसे रजिस्टर भी बरामद किए गए। यानी सातिर ठग फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए पूरे नियम कायदे से ऐसे काम करता है जैसे किसी सरकारी नौकरी में नियम कायदे हो। दरभंगा पुलिस की माने तो ठग राहुल कुमार तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए तक अब तक नौकरी देने के नाम पर ठगे हैं। फिलहाल 5 से 6 लोग ऐसे सामने आए हैं जिनसे ठग राहुल कुमार ने नगद में लाखों रुपए लिए। सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कुंदन कुमार के शिकायत पर ठग राहुल कुमार की गिरफ्तारी की गई है। कुंदन कुमार से राहुल की मुलाकात दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां राहुल ने अपनी पहुंच का हवाला देते हुए स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी दिलवाने का लालच कुंदन को दिया और लाखों रुपए ऐंठ लिए। कुंदन को भरोसा दिलाने पर राहुल ने सभी तरह के कागजी कार्रवाई ऐसे की जैसे सामने वाले को असली समझ आए और इसी फर्जी कागज के सहारे राहुल ने करीब 6 लोगों से करीब 15 से 20 लाख रुपए नगद के रूप में ठग लिए। लेकिन किसी को जब सैलरी नहीं मिली तब पुलिस के पास राहुल के खिलाफ शिकायत मिली। बेता थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की, जिसमें कई तरह के संगीन दस्तावेज पुलिस को हाथ लगे। एसडीपीओ ने बताया कि ये किसी साधारण तरह का ठग नहीं है। पुलिस गिरफ्तार से पूछताछ कर और जानकारी निकाल रही है, जिसमें प्रवेश सिंह नाम के एक और व्यक्ति का नाम सामने आया है। पुलिस तत्काल पूरे मामले की जाँच कर रही है। फ्रॉड देखिए का मामला है, लेकिन ये बहुत साधारण किस्म का फ्रॉड नहीं है, ये गंभीर मामला है। और मामला ये है कि एक हमें रिटन आवेदन प्राप्त होता है बेता ओपी इंचार्ज को, बेता थाने अंतर्गत कुंदन कुमार नाम का एक व्यक्ति एक आवेदन देता है कि कुछ दिन महीनों पहले इसकी मुलाकात दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक आदमी से होती है जो अपना नाम राहुल कुमार बताता है और बताता है कि ये डीएमसीएच पीजी हॉस्टल 1 में रहता है, उसकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है और वो इन लोगों को सरकारी नौकरी लगाता है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में। इसी झांसे में आकर कुंदन कुमार से कुछ पैसे देते हैं, कुछ पैसे कमिट करते हैं और ये जो है इनको स्वास्थ्य प्रबंधक के रूप में नौकरी सो कॉल्ड लगाता है। नौकरी लगाने के बाद बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। विभाग के विभिन्न स्वास्थ्य विभाग संबंधित जो विभिन्न पैड्स हैं उनका इसने प्रतिरूपण किया है। उस पर इसने सारे मेल्स के थ्रू और फिजिकली बाय हैंड बाय मेल लेटर्स इशू किया है, परिचय पत्र दिया है, सर्विस बुक खोला है और प्रॉपर जो भी एक ऑफिशियल पैराफर्नेलिया जो तरीका होता है किसी का अपॉइंटमेंट का, किसी की नौकरी में दिलाने का, हाजिरी का, पे स्केल का, लोक सेवा कल्याण जिला पटना का, समाहरणालय दरभंगा का, पीएचसी का, सारे डॉक्यूमेंट्स को इसने फर्जी तरीके से खुद क्रिएट किया है। उस पर मोहर है, स्टाम्प है, फर्जी साइन है, हैंड राइटिंग हर जगह इसकी है जिसका मिलान कराया गया है, प्रथम दृष्टया इसकी लग रही है। इस तरह से इसने बहुत ही बड़ा एक जालसाजी रचते हुए नौकरियां लोगों को दी है। इसी क्रम में फर्दर ये पता चलता है कि कुछ और लोग थे जिनकी इनसे मुलाकात हुई है, जिसमें अंकिता कुमारी हैं, धनंजय कुमार सिंह हैं, रजनीश कुमार सिंह हैं, बॉबी कुमार हैं, काजल कुमारी है। ये लोग भी इससे भिन्न भिन्न स्थानों पर मिलते रहे हैं और एक दूसरे के वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से सबको ये फर्जी नौकरी देने के झांसे में लेते हुए सबसे इसने पैसे लिए हैं। किसी को आशा स्वास्थ्य प्रबंधक 3rd ग्रेड, किसी को HRDO प्रबंधक, किसी को स्वास्थ्य प्रबंधक 3rd ग्रेड, उच्च वर्गीय स्वास्थ्य प्रबंधक इत्यादि के नाम पर इसने सबसे पैसे ठगी की है। एक डायरी मिली है जिसमें लोगों का नाम है, इसके पास कितने किससे पैसे लिए हैं, कितने लेने बाकी है, उसका हिसाब किताब भी है। जानकारी के बाद जब पुलिस हरकत में आई, बेता थाना ओपी प्रभारी जो हैं सरवर आलम और उनकी टीम हरकत में आई। हरकत में आने के बाद काफ़ी अनुसंधान और मेहनत के बाद पता चला ये पीजी हॉस्टल 1 में ही रह रहा है। वहाँ की इसके हॉस्टल के कमरे में छापामारी की गई। वहाँ का जो मेस है इसके सास ससुर चलाते हैं, उन्हीं के साथ ये रहता है। इसकी पत्नी नेपाली मूल की पाई जाती हैं। वहाँ पर इसके कमरे से फर्दर जब तलाशी ली गई तो 2 सर्विस बुक मिले, 3 मोहर मिले। उन्हीं तीनों मोहर का इस्तेमाल
सारे डॉक्यूमेंट्स में किया गया दिख रहा है। इसमें डीएमसीएच सुप्रिंटेंडेंट का मोहर है, एक समाहरणालय के किसी अधिकारी का मोहर है, दरभंगा समाहरणालय के, और स्वास्थ्य विभाग का मोहर है। यहाँ तक कि में जो स्वास्थ्य मंत्री वगैरह के द्वारा जो कुछ अपॉइंटमेंट्स की गई थी, उसका भी इसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है। उसके आधार पर इसने लोगों को फिलहाल तो मास्टरमाइंड यही लग रहा है। इसी के पास से सारी बरामदगी हुई है, इसके कमरे से सारे स्टाम्प्स मिले जो यूज किए गए हैं, हैंडराइटिंग सारे डॉक्यूमेंट्स में इसी के हैं। जो लोग हैं जिन्होंने इसे पहचाना है वो लोग भी इसी के संपर्क में रहे हैं, इसी को जानते हैं, इसी से फोन पर बात होती है। जिन मेल आईडी से ये संचालित कर रहा है, मेल आईडी इसी के मोबाइल में पाए गए हैं। लेकिन एक दो और लोगों का नाम बताया है, उससे बताया गया। इसके सास ससुर वहाँ, इसके ससुर वहाँ के पीजी हॉस्टल का मेस चलाते हैं। आप लोगों का नाम है जो हमारा है 6 लोगों का। पूछताछ तो ऐसा ये नहीं बता रहा है, एक प्रवेश सिंह नाम के किसी आदमी का नाम बता रहा है जिसकी इसके साथ संलिप्तता की बात ही स्वीकार कर रहा है। और बिंदुओं पर जांच के लिए बहुत संभव है कि कोई न कोई अंदर का आदमी है जो इसे सूचनाएं प्रदान कर रहा है। लगभग 14 ठग चुका है और सारे पैसे इसने कैश में दिए हैं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। अपने काम से ज्यादा अपने कारनामे के लिए चर्चा में रहने वाले दरभंगा का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को इस बार पटना उच्च न्यायालय ने क्लास लगाई है। पटना उच्च न्यायालय ने यूनिवर्सिटी के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए न सिर्फ कड़ी फटकार लगाई है बल्कि यूनिवर्सिटी पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह आदेश एक लोकहित याचिका की सुनवाई करने के दौरान समय सही जवाब अदालत को नहीं देने के अलावा छात्र हित में लापरवाही और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के कारण यह जुर्माना ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पर लगाया गया है। मालूम हो कि मिथिला विश्वविद्यालय में कई बार न सिर्फ परीक्षा में देरी होती है बल्कि इसके कारण सत्र भी नियमित नहीं होता है। ऐसे में सत्र नियमित नहीं होने के कारण कई बार यहाँ के छात्र दूसरी यूनिवर्सिटी में नामांकन नहीं ले पाते। उन्हें बहुत समस्या उत्पन्न होती है। कई बार तो छात्रों के प्रवेश पत्र पर हीरो हीरोइन के अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल के अलावा भगवान गणेश की भी तस्वीर लगे दिखाई दिए हैं। ऐसे में पहले से ही मजाक का पात्र बन चुके इस यूनिवर्सिटी पर अदालत का डंडा चला तो बची कुछ इज्जत भी फजीहत होती दिखाई दे रही है। अदालत के आदेश के बाद यूनिवर्सिटी के छात्र विकास कुमार ने यूनिवर्सिटी के लिए शर्म की बात बताते हुए यूनिवर्सिटी पर अपनी जबरदस्त नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय को 5,000 का नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाना चाहिए था ताकि यूनिवर्सिटी छात्र हित में काम करे। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी छात्रों की समस्या तो नहीं ही सुनता था, अब तो ये लोग माननीय उच्च न्यायालय की भी बात नहीं सुन रहे हैं।
ऐसे में भला छात्रों को कौन सुनता और देखता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नरेंद्र मिथिला विश्वविद्यालय पे जो है 5,000 का जुर्माना लगाया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, और मुझे लगता है ये 5,000 नहीं 5 करोड़ होना चाहिए। जिस तरीके से विश्वविद्यालय जो है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अनियमितता हो रही है, सत्र जो है रेगुलर नहीं हो पा रहा है। अब बताइए 20-22 सेशन जो है जून में ख़त्म हो जाना चाहिए था, अभी 23 शुरू होने वाला है, अभी तक जो है 3rd सेमेस्टर का परीक्षा तक नहीं हुआ है, फॉर्म तक नहीं फिलअप हुआ है। तो ऐसे न जाने कितने लाखों बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ से ग्रसित हैं और प्रभावित हो रहे हैं। सेशन सुचारू रूप से नहीं चलने की वजह से किसी और विश्वविद्यालय में नामांकन नहीं हो पा रहा है, उनका रिजल्ट नहीं इशू हो रहा है, इस वजह से बहुत लोग अपने अपने नौकरियों से वंचित हो रहे हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही तो समय समय पे देखने को मिलता ही है, और जो कोर्ट के माध्यम से जो फैसला आया है, मुझे लगता है कि इनके ऊपर सही में 5 करोड़ का जुर्माना होना चाहिए था। बहुत ही ढिलाई है और सुचारू रूप से वर्ग भी संचालित नहीं हो रहा है। जो हित में जो भी कुलपति या कुल सचिव से मिलने के लिए जाते हैं, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता है, और यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि जवाब भी नहीं मिलता है। केवल छात्रों को ही नहीं, यहाँ तक कि कोर्ट को भी इन्होंने समय पर जवाब नहीं दिया, इस वजह से उनको 5,000 का जुर्माना देना पड़ा। तो ये रवैया यदि एक विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का क्या होगा, वो तो। वहीं यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने भी कैमरे पर बताया कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा 5,000 का जुर्माना यूनिवर्सिटी पर लगाया गया है, और अदालत यह आदेश एक लोकहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने दिया है। उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए जल्द ही जुर्माने की 5,000 रूपए जमा करने की बात कही। साथ ही अपनी सफाई देते हुए कहा कि महज टंकन मिस्टेक के कारण कुछ बातें अदालत के सामने सही तरीके से नहीं आ पाया। इसी पर अदालत ने अपनी नाराजगी यूनिवर्सिटी पर जाहिर करते हुए आदेश दिया है। हालांकि उन्होंने यह जरूर माना कि यूनिवर्सिटी में समस्या है और सभी समस्या का निपटारा भी किया जा रहा है। सही है। माननीय उच्च न्यायालय ने हमें किसी कारण से या कोई कमियों की वजह से ही लगाया है, कोई उसमें विश्वविद्यालय की जो कार्य प्रणाली है उस पर प्रश्न नहीं लगाया है। हम पूरे राज्य में आज भी परीक्षा के मामले में सत्र नियमित करने में आगे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर लगाया है कि हमारे यहाँ से परीक्षा विभाग से जो वहाँ गया था वो इसलिए उस फैसला में भी लिखा हुआ है कि अनकम्प्लीटेड। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसको थोड़ा अन्यथा लिया कि चूंकि फिट किया जा रहा है विश्वविद्यालय की तरफ से, तो अनकम्प्लीटेड क्यों है। हालांकि वो टाइपिंग एरर था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय को उनका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उन्होंने कहा है पैसा जमा करने के लिए जमा हो जाएगा। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने से हमने रेक्टिफिकेशन के लिए भी अपील किया है, वो कल दाखिल करेंगे कि चूंकि वो कंप्यूटर के टाइपिंग एरर के कारण हुआ अनकम्प्लीट। हम पर कोई दूसरा रिमार्क्स नहीं है, आप देखे होंगे फैसला, उसमें लिखा है कि अनकम्प्लीट हमको इन्फॉर्मेशन आपने दिया है। उस पे देखिए पेंडिंग के मामले पे और उस पर कोई हमको उन्होंने नहीं लगाया है। हमारा उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय पूरे बिहार में सत्र नियमित हो उस चीज़ को देख रही हैं कि उन्होंने किसी ने याचिका दाखिल की है कि बिहार के लड़कों को नुकसान हो रहा है, तो हमने उन्हें दिया। हमारी सारी चीज़ें वहाँ हो रही हैं, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय से भूलवश जो चीज़ कागज भेजा गया उसमें टाइपिंग एरर हुआ, उसको नहीं देखा हमारे परीक्षा नियंत्रक ने, उनकी तरफ से भेजा गया था। उसको माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि एक विश्वविद्यालय की तरफ से अगर इस तरह का आया है तो ये अच्छा में बात नहीं है, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। 5,000 रुपये जुर्माना का है कि वेलफेयर फंड में जमा करने के लिए, वो वकीलों का जो कल्याण कोष होता है ना उसमें जमा करने के लिए। अब इसमें छात्र क्या कह रहे हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, समस्या है उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं और उसका हम त्वरित गति निदान भी करते हैं। अगर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर चौक से आग्नेयास्त्र के साथ एक अपराधी गिरफ्तार किया गया। अपराधी के पास से एक पिस्टल, एक कारतूस, एक मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल और एक मैगजीन बरामद हुआ। तमाम बातों के संबंध में ट्रैफिक डीएसपी सह प्रभारी मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक बिरजू पासवान ने मीडिया को जानकारी दी। थानाध्यक्ष अपने साथ के सिपाही बल के साथ वाहन चेकिंग संध्या में कर रहे थे। चेकिंग के क्रम में इमली घाट की तरफ से आ रहा एक व्यक्ति जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया,
जिसे पकड़ा गया। उसकी तलाशी विधिवत लेने पर उसके पास से एक पिस्टल, एक कारतूस, एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। उसका 3 आपराधिक इतिहास पूर्व से रहा है। तीनों कांड लहरियासराय थाना अंतर्गत है। 2 उत्पाद अधिनियम का है और एक लूट से संबंधित कांड है। पहले से इस व्यक्ति की तलाश लहरियासराय थाना को की। उसका नाम है अर्जुन कुमार सहनी, पेशा टुनटुन सहनी उर्फ टुनू सहनी, साके मौलागंज, थाना लहरियासराय, जिला दरभंगा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा लैंगिक हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता पखवाड़ा के तहत वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लैंगिक हिंसा के विरुद्ध पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ आयोजित कार्यक्रम में महिला संरक्षण पदाधिकारी सह केंद्र प्रबंधक अजमातुन निशा द्वारा महिलाओं को हिंसा के विरुद्ध लागू कानूनों की जानकारी को घर घर पहुंचाकर महिलाओं के प्रति हो रही विभिन्न प्रकार के हिंसा, भ्रूण हत्या, शिक्षा से वंचित रखना, बेटा पैदा करने के लिए अनुचित दबाव देना, आर्थिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, दहेज प्रथा इत्यादि विषयों पर जानकारी दिया गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा शपथ दिलाया गया कि अपने परिवार, समाज एवं देश के महिलाओं के साथ होने वाली लैंगिक हिंसा का हमेशा विरोध करूंगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की अस्मिता को धूमिल करने वाले किसी भी कृत्य में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मेरी भागीदारी नहीं होगी तथा महिला उत्पीड़न का कोई मामला मेरे संज्ञान में आने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करूंगा। उपस्थित कर्मियों द्वारा यह भी संकल्प लिया गया कि इस संदेश को घर घर पहुंचाएंगे और टोल फ्री नंबर 181 की जानकारी देंगे। अपने संबोधन में वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बिहार में महिला हिंसा के विरुद्ध बने कानून को लागू करने के लिए सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा कि महिला हिंसा और लैंगिक हिंसा के विरुद्ध शिकायत आने पर कानून के अनुसार त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही पीड़ित महिला को संबंधित विभाग से जोड़कर संरक्षित किया जाएगा। उक्त अवसर पर चाइल्डलाइन के परामर्शी सचिदानंद झा, टीम सदस्य पंकज कुमार चौधरी, राकेश कुमार, महावीर कुमार उपस्थित थे। कि महिलाओं के साथ होने वाली लैंगिक हिंसा का हमेशा विरोध करूंगा। महिलाओं की अस्मिता को धूमिल करने वाले किसी भी कृत्य में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मेरी भागीदारी नहीं होगी। है कि लैंगिक हिंसा की घटनाएं जो होती हैं उस पर हमारी जो माताएं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो लोग खामोश नहीं रहें। जो भी अगर ऐसा कोई मामला आता है तो वो कंप्लेंट करें। उसको जो फोरम है, उचित फोरम है, टोल फ्री नंबर्स हैं, उन पे वो लोग सूचना दें। साथ ही जो हमारे पुरुष भाई हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को, अपने साथी सहयोगियों को इसके बारे में सेंसिटाइज करें, जागरूक करें और उनके समक्ष भी ऐसी कोई घटना होती है तो वो लोग चुप नहीं रहें और कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वो तुरंत सूचना दें, उस घटना को रोकें और इसके लिए लोगों को, अपने साथियों को जागरूक भी करें। जो हम लोग जो है 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक महिला हिंसा, लैंगिक हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें अगर कोई महिला या बालिका के साथ कोई लैंगिक हिंसा होती है तो उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएं। उसमें जो कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शपथ दिलाया गया कि अगर कहीं पर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए हर एक इंसान के दायित्व है कि उसके घटना को रोकने के लिए और ऐसी घटना दोबारा नहीं हो उसके लिए आवाज़ उठाएं और अगर कहीं पर ऐसी घटना घट रही है तो उसको सजा दिलवाने के लिए, कानूनी कार्रवाई कराने के लिए सूचना दें। 7 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले नगर कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन दिया गया। करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, चालू
करो, चालू करो, चालू करो, सुपर स्पेशलिटी वार्ड चालू करो। कटा हुआ है, कपार में हमरा 20 गो टाँका लगा हुआ है और हाथ टूटल था। 3 महीना तक मैंने इसमें प्लास्टर रहा है। और यहाँ जो है एक शहाबुद्दीन नाम का इसमें 4th ग्रेड कर्मचारी है और वो पूरे थाना के दलाली करता है। जो घायल आता है उससे पहले पैसा मांगने जाता है। हमसे 40,000 रुपया मांगा और जब हम पैसा देने से इनकार कर गए तो बोला जो देख लीजिएगा, मजा चख लीजिएगा, आप ही पर 307 के मुकदमा होगा। और वही हुआ मेरे साथ। मेरा फोटो है, देखे हैं आप लोग। और इससे पहले 157 केस नंबर जो मब्बी थाना के है और ये बिल्कुल मब्बी के तो दलाल है, घर इसका सिवधारा है। और ये शहाबुद्दीन हमको कहा जे पैसा लेंगे तो हम अपने नहीं लेंगे, हम इसमें से 6,000 रुपया 2-2 हजार 3 आदमी बांटेंगे और बकिए जो 34,000 होगा ये सुप्रिंटेंडेंट साहब को देते हैं। और हम जो चाहते हैं DMCH में इंजोरी उसी का बनता है, चाहे वो फूटा हुआ हो, टूटा हुआ हो। और मेरा जो है जो एक्सरे कराए थे, मेरा एक्सरे गायब कर दिया। हाथ थे DMCH के कुव्यवस्था के खिलाफ में और DMCH को बचाया जाए, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को चालू किया जाए। और एम्स जो बन रहा है दरभंगा में जो DMCH के ज़मीन पर, उसको हम लोग कह रहे हैं कि स्थानांतरण करो कि DMCH की भी अस्तित्व बची रहे। और DMCH में इंजूरी के नाम पर बड़े पैमाने पर जो यहाँ हेरा फेरी कर रहे हैं, एक कर्मचारी है शहाबुद्दीन नाम के, उनके द्वारा इंजोर्ड नहीं भी है उसको एडमिट करा के इंजूरी बना दिया जा रहा है। जो आपको बहेरी में ये घटना हुआ है, सदर का जो है बाद बस्ती मब्बी OP का घटना है जिसमें शिवन यादव के पूरे परिवार के साथ हुआ है का हम विरोध करेंगे और उसके खिलाफ जहां जाना होगा हम आगे, पार्टी आगे तक लड़ने की क्षमता है। ये नियम के विधि संगत जो काम होना चाहिए कार्यालय में वो विधि संगत नहीं हो पा रहा है। रिकॉर्ड रूम में सही को गलत को सही किया जाता है। भारी पैसा पैमाने को लेकर जो हमारे पार्टी नेता शिवन यादव अभी हमारे कार्यक्रम में है, ये खास करके ये जूनियर डॉक्टर के हवाले कर दिया गया है। एक तो ये है कि सीनियर डॉक्टर समय पे नहीं आते हैं और दूसरा ये है कि सीरियस स्थिति अगर बन जाती है तो जूनियर डॉक्टर फ़ोन करते हैं, उसके बाद आते हैं। तो एक तो हमारा ये मांग है कि डॉक्टर जो सीनियर है वो समय पे आवें और मरीजों को देख रेख करें। दूसरा जो मेरा मांग है कि आउटडोर में जो बाहरी मरीज आते हैं उसको डॉक्टर तो देखते हैं लेकिन महज 3 रोज़ का दवा दे करके और उसको फ्री कर देते हैं। इसमें मेरा मांग है कि जो भी मरीज आते हैं उनको पूरा कोर्स उस मरीजों को मिलना चाहिए।